सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जानेंगे वाक्य शुद्धि। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा गया कारक उपपद संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि इन सभी वाक्यों में कैसी अशुद्धियाँ हैं? कारक व उपपद संबंधी। पहला वाक्य देखते हैं, देवम नमः। अब नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, इसलिए शुद्ध रूप होगा देवाय नमः। अगला वाक्य, युष्मान मिष्ठानम रोचते। अब रोचते में मूल धातु क्या है? रुच। और रुच धातु जहाँ पे भी प्रयोग होती है वहाँ सदैव ही चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसलिए शुद्ध रूप होगा युष्मभ्यम मिष्ठानम रोचते। रोहितः मित्रस्य सह खेलति। सह के योग में सदैव प्रयोग होती है तृतीया विभक्ति, इसलिए प्रयोग करेंगे रोहितः मित्रेण सह खेलति। अगला वाक्य, वृक्षेण फलम पतति। अब वृक्ष से फल गिर रहे हैं, यानी वो अलग हो रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही होती है तो वहाँ पंचमी का योग होता है, तो रूप होगा वृक्षात् फलम पतति। उद्यानस्य परितः वृक्षाः सन्ति। अब परितः के योग में सदैव ही द्वितीया आती है, इसलिए शुद्ध रूप बनेगा उद्यानम परितः वृक्षाः सन्ति। अगला वाक्य, शिक्षिका छात्रः कुप्यति। अब यहाँ पर कुप्यति शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसकी मूल धातु है कुप और जिसके योग में सदैव ही प्रयोग होती है चतुर्थी, इसलिए शुद्ध रूप होगा छात्राय। इसलिए लिखेंगे शिक्षिका छात्राय कुप्यति। अगला वाक्य, राजा दारिद्र्यं वस्त्रम यच्छति। अब जहाँ पे भी यच्छ धातु का प्रयोग होता है वहाँ भी चतुर्थी का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए रूप बनेगा राजा दारिद्र्याय वस्त्रम यच्छति। धन्यवाद।